क्या आप जानते हैं आपके भीतर दुनिया का अपार खजाना छुपा हुआ है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंख खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन इसमें कितने लोग इन्हें पा पाते हैं। दुनिया के दो तरह के लोग हैं। एक वो जो चुंबकीय होते हैं, जो आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि सफलता को पाने के लिए, जीतने के लिए उन्हें संसार के अंदर भेजा गया है। दूसरे तरह के लोग वे होते हैं जिनके चुंबकीय गुण नहीं होते। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरे रहते हैं, शंकाओं में घिरे रहते हैं। अवसर सामने आने पर भी वे कहते हैं कि अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, और मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अगर जीवन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको डरावनी लगती है, चिंताएं लगती हैं आपके जीवन के अंदर, तो आपको सफलता के लिए अपने अवचेतन मन को सुझाव देने की आवश्यकता है। अगर आपका मन हमेशा, अवचेतन मन ग्रहणशील होता है, वह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और स्थिर हो जाने के बाद आपके चेतन मन के अंदर विचार अवचेतन में उतरने लगते हैं। यह प्रक्रिया प्रसरण जैसी है, जिसमें छिद्र वाली झिल्ली द्वारा विभाजित द्रव आपस में मिल जाते हैं। जब वे सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र के अंदर पहुंच जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते चले जाते हैं। जैसा हम अध्ययन करते हैं ऐसे हमारे विचार की प्रकृति बनती चली जाती है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मस्तिष्क नहीं है जिसके मस्तिष्क में 60,000 विचार हर पल चलते रहते हैं। 90% विचार नकारात्मक होते हैं। विवेकानंद जी हमेशा सकारात्मक विचारों की पहल करने की बात करते हैं। उनके व्याख्यानों को आप सुन सकते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर सफलता पाने के लिए आपको जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपके विचार होते हैं, ऐसा आप बनते चले जाते हैं। आपको लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है, डर महसूस करते हैं, बोलने में झिझक है, किसी भी संवाद करने में आपको परेशानी होती है, तो आप अपने अंतर मन की चेतना को जागृत करें। जब आपके अंतर मन की चेतना जागृत हो जाती है तो आप अपना नज़रिया बदलने लगते हैं। यह कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर की असफलता, बीमारी और कमजोरी मानवीय संबंधों के कारण होती है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों से डरे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ जाता है जब आपका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा, लेकिन जब माता पिता लाइट जलाकर उसे दिखाते हैं तो कोई राक्षस नहीं होता, उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस पर होता है। उसके मन में झूठे विचार के विचार ऐसे ही चीज़ों के प्रति डर पैदा कर देते हैं। इसी तरह आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते, महज दुष्ट छाया के समूही होते हैं। अगर आपके अचेतन मन के अंदर ये चेतना जागृत हो गई कि आपके विचार सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ने लगे, तो आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं। जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें और डर की मौत तय है। क्योंकि एक समय था जब श्रोताओं में सामने खड़े होने पर भाषण देने में विचार में बुरी तरह घबराता था। अगर मैंने इस भयंकर डर के सामने हार मान ली होती तो मुझे यकीन है कि उस समय मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता। तो आपके अंदर छुपी हुई डर की शंकाओं को दूर करने के लिए आपको अपने अचेतन मन को सकारात्मक रूप से घोषणा करनी होगी। आपके
मन में जो डर है इसे विजय पाने के लिए अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना होगा, जो आपके चेतन मन की शक्ति को मुक्त करता है, जो आपके विचारों की प्रकृति प्रक्रियाओं के अंदर प्रवाह करता है। मंच के डर को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने डर को उभारने के लिए तरीका आजमाएं। एक कमरे में शांत होकर बैठ जाएं और अपने शरीर और मन को स्थिर करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करें। अवचेतन मन पर जो भी डर हावी हो उसको धीरे धीरे सुझाव दे। प्रतिरोध करने पर उसे धीरे धीरे शांति और भावनात्मक रूप से शब्द दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ, मैं संतुलित, आत्मविश्वास और शांत हूँ। अपने इस डर पर शब्द 5-10 बार दोहराएं। सप्ताह में कई बार इसे दोहराएं। आपके चेतन मन के अंदर वो शब्द जब पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर का डर दूर होना शुरू हो जाता है। आपका मन शांत चित होने लगता है और आपको नई ऊर्जा का एहसास होने लगता है। डर कोई बड़ी बात नहीं है, डर आपके मन में फैली शंकाएं हैं। सुबह निरंतर ऑफिस में जाने के लिए जब आप आत्मविश्वास के साथ में अपने डरों को दूर भगाते हुए अपनी चेतना को ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जोड़कर ऊर्जावान जब बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास निरंतर आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या कोई भी अन्य कार्य करने वाले हैं, तो आपके अंदर ये डर दूर होने की सबसे बड़ी प्रक्रिया आपके नज़रिए पर आती है। आपको एकांतचित होकर इन शब्दों को दोहराना है कि मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ, मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ, मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ, मैं शांत और आरामदेह हूँ। ये विचार जब आपके चेतन मन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके साथ में कार्य करने के लिए निरंतर आपको नई ताकत, नई चेतना प्रदान करेगी। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो समस्या का सामना किए बगैर इसका स्पष्टीकरण अपने अचेतन मन के प्रमुख नियमों को निहित कर लेते हैं। वही विचार साकार होते हैं जिस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। अक्सर आपने विद्यार्थियों में डर देखा होगा कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ऑफिस में अपनी सही स्लाइड, सही प्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगा। यही डर उसे बार बार सताते हैं। अगर बार बार उसे सही रूप से अपने डरों को उबारने के लिए निरंतर कार्य करना है। हर सुबह रात को ये कल्पना करने लगती हैं अपने आप में कि मैं बहुत सुंदर अपने प्रस्तुति को देता हूँ, सुंदर गीत या भाषण सही तरीके से देता हूँ। तो आपके सतत प्रेरणा में और चेतन मन की सर्वज्ञ और शक्तिमान शक्ति ने काम करना शुरू कर देना है। उसी के अनुसार आपके चेतन मन को भी निर्देश मिलना शुरू हो जाता है, जिससे अंतिम परिणाम कल्पना करनी है कि इसे साकार करने के साधन की ज़रूरत है। तकनीकी अनुसार उसे आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं। हर तरह के डर आपके मस्तिष्क में जो रहते हैं, आपके दिमाग के अंदर वो विचार घूमते रहते हैं। उन विचारों को दूर करने के लिए आपने अपने अचेतन मन को ये संकेत देना है कि मैं सुंदर तरीके से अपने कार्य को कर रहा हूँ। यहाँ हर एक डर को उबरने की ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने अभी आपको बताया कि मंच पर खड़े होकर कैसे बोलना है, अपने मन को आपने कैसे तैयार करना है। मान ले आप तैरने से डरते हैं तो 5-10 मिनट के लिए उसकी 3-4 बार स्थिति पर बैठ जाएं और कल्पना करें कि मैं सही स्विमिंग कर रहा हूं, सही तरीके से मुझे पानी से कोई डर नहीं है। तो निरंतर ये कल्पना शक्ति जब आपके विचारों के अंदर प्रबल हो जाती है तो आप बुलंदियों पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। निरर्थक दिवास्वप्न नहीं है। आप यह तो समझ सकते हैं कि आप जो भी अपने कल्पना में अनुभव करते हैं वे आपके चेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप दबाव पड़ेगा कि आप अपने अधिक गहरे मस्तिष्क पर जो भी तस्वीर छोड़े उसे वास्तविक जीवन में साकार
होती हुई देख रहे हैं। जब आप अपनी हर एक बात पर विचार करना शुरू कर देते हैं तो आपके सारे डर दूर होना शुरू हो जाते हैं। अन्य डरों पर भी आप इसी तकनीक से कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद दे सकते हैं। परमात्मा को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए निरंतर मैं प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।